हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो हम लोग 27 और 28 जुलाई 3 दिन का करंट जो है वो 2 दिन का करंट जो है एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं सारे डिटेल्स के साथ। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का हमारा यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा आ रही है अभी कनिष्ठ सहायक की या जूनियर असिस्टेंट की, उस परीक्षा के हिसाब से भी जो सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उत्तर प्रदेश विशेष के जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने हैं, वो सारे क्वेश्चंस के वीडियोस भी जो है वो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। और उसके अलावा उन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। तो वो सारा इसका भी आप वहां से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है जैविक विविधता संशोधन विधेयक। ठीक है, इसमें अभी अमेंडमेंट आया है 2021, लोकसभा से पारित हो गया है। ठीक है, अभी हाल में इसको लोकसभा से पारित किया गया है। निम्न में कौन सा कथन इस विधेयक के संबंध में गलत है? पहला है स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट देगा। मतलब इसमें जो भी जैव विविधता से जो लोग हैं अगर उसका कोई उपयोग करते हैं तो जिस स्थान पर वो विविधता है वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ इनको लाभ साझा करने की कोई मैंडेटरी प्रोविजन जो है इससे हटा दिया गया है। दूसरा है इसको 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। तीसरा है कई अपराधों को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, अपराध को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। और विनिर्माण कंपनियों को एनबीए से अनुमोदन की आवश्यकता से छूट दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन इसका गलत है। तो इसका आंसर जो है सी है। इसमें क्या है, कई अपराधों को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की जगह इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, इसका आंसर जो है वो सही है। बाकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो विधेयक है ये संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, इसके उपयोगकर्ताओं और आयुष चिकित्सकों को, जो आयुष चिकित्सक हैं, उनको स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से क्या करेगा, छूट करेगा। ठीक है, जो ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं इस नॉलेज का, जो ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, उनके जो उपयोगकर्ता हैं और जो आयुष से संबंधित चिकित्सक हैं उनको स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से क्या कर दिया गया है, छूट दिया गया है। इसके अलावा जो आयुष विनिर्माण कंपनियां हैं इनको एनबीए से अनुमोदन की आवश्यकता से छूट मिल जाएगी। और विधेयक के अधिनियम के तहत कई अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है और इनके स्थान पर मौद्रिक दंड लगा दिया गया है। ठीक है, अब ये आपका फिनेंशियल आपके ऊपर जो है वो आप पे दंड दिया जाएगा। ठीक, आपको अब जेल वगैरह जो है उस तरह की अपराध की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। बाकी इसको पहली बार जो है वो 16 दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसी वजह से इसके नाम के आगे 2021 लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ ने भारत की वित्त वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट। ठीक है, ऑप्शन है 6.0%, 6.1%, 6.3% और 6.8%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो आईएमएफ ने अभी इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6.1% से बढ़ने का अनुमान दिया हुआ है। अभी हाल में इन्होंने डेटा दिए हुए हैं। ठीक, ये आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के वृद्धि के पूर्वानुमान को भी 20 आधार अंकों से संशोधित कर 3% किया हुआ है। इंडिया का तो रेट इन्होंने बढ़ाया ही है, उसके अलावा जो ग्लोबल डेवलपमेंट का रेट है, ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके रेट को भी इन्होंने 20 बेस जो इनके अंक हैं उनसे बढ़ाकर इसको 3 कर दिया। पहले ये 2.8 था। ठीक है, बाकी वित्तीय वर्ष 2023 की मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी कर दी इन्होंने, 6.1 कर दी है। और ये जो पिछले महीने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने पूर्व अनुमान को संशोधित कर 6% कर दिया है। ठीक है, बाकी आरबीआई को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, 6.5% की दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में चर्चा में रहा अकीरा। ठीक है, ये वर्ड है अकीरा, इसका ये क्या है? ऑप्शन है आपके पास, युद्धाभ्यास है, मिसाइल है, कंप्यूटर गेम है और रैंसमवेयर है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है,
ये अकीरा नाम से एक नया रैंसमवेयर या कंप्यूटर का वायरस जो है, ये जिसको मालवेयर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या हुआ है रैंसमवेयर, क्या है, एक कंप्यूटर मालवेयर है। जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, CERT इन फॉर इंडिया और CERT ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, ने बताया कि अब अकीरा नाम का एक रैंसमवेयर जो है वो साइबर स्पेस में अभी एक्टिव है। ये अकीरा क्या करता है, पहले पीड़ितों की जानकारी चुराता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करता है, फिर उनके सिस्टम पर डेटा क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्ट करने के बाद ये जो पीड़ित लोग हैं इनको फिरौती देने के लिए, मजबूर करने के लिए जबरन वसूली करता है, इनसे पैसे डिमांड करता है। और अगर पीड़ित जो है इस डिमांड को फुलफिल नहीं करता है तो ये जो हमलावर है या रैंसमवेयर यहाँ से आ रहा है, ये इनके डेटा को क्या करते हैं, अपने डार्क वेब ब्लॉक पर क्या कर देते हैं, इश्यू कर देते हैं, जारी कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपको किसी तरह का खतरा वहां से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ये रैंसमवेयर आपका अभी चर्चा में है, अकीरा नाम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अनुसूचित जाति या SC के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। और डिटेल्स देखते हैं। और है ये जो इन्होंने अपराध दर है इसको 1 लाख प्रति अनुसूचित जाति जनसंख्या के अपराधों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। और वर्ष 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ जो है अपराध की घटनाएं 50,900 घटनाएं ऐसी दर्ज की गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में यह संख्या के लिए 7,214, ठीक है। तो करीब जो है आपकी 10% से भी अधिक जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में अकेले हुई हैं अनुसूचित जाति के लोगों पर, ठीक। मामले में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर 63.6 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 25.3, यानी राष्ट्रीय औसत के दोगुने से भी अधिक जो है ये आंकड़ा रहा हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2021 और 2020 में अपराध दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर था, मतलब सबसे ज्यादा अपराध जो हुए वो मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थान पर राजस्थान में अनुसूचित है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG, ठीक है। चौथी पर्यावरणीय जलवायु स्थिरता कार्य समूह आपका है ECSWG, और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ठीक है। आपका ये आपका हो जाएगा एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह। ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन आपका इसमें बी है। ये चेन्नई में ये बैठक अभी जो है वो आयोजित की गई है, ठीक, चेन्नई में आयोजित की गई है। और ये बैठक जो हुई है वो 26 से 28 जुलाई 2023 तक आयोजित की गई है। इस 3 दिवसीय बैठक में जो है G20 सदस्य देशों के आमंत्रितों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 300 प्रतिनिधि जो हैं वो एक साथ इस बैठक में भाग लेने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसके पहले जो ये बैठक हुई थी उसमें 3 प्राथमिकताएं तय की गई थी। इन्हीं 3 प्राथमिकताओं को के ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। ये 3 विषयगत प्राथमिकताएं जो है वो निम्न है। पहला है रोकथाम और क्षरण, जैव विविधता को समृद्ध करना और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेजी लाना है, ठीक है। रोकथाम करना है, क्षरण को रोकना है, फिर उसको एनरिच करना है, समृद्ध करना है, और इसकी जो बहाली है इसमें तेजी लेके आना है। इसके अलावा टिकाऊ और जलवायु लचीली नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नीली अर्थव्यवस्था जो आपकी मत्स्य उद्योग से या जल आपकी समुद्र वगैरह से संबंधित है उसको नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज हैं उनमें क्या लानी है, आपको दक्षता लानी है और आपको साइक्लिक इकोनॉमी क्या है, डेवलप करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये मीटिंग जो है चेन्नई में होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के कुछ समुदायों को ST श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद ने संविधान ST आदेश 5वां संशोधन विधेयक पारित किया है। अभी हाल में कुछ समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ST या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए विधेयक पारित किया है। आपको बताना है किस राज्य की ये जनजातियां, किस राज्य की ये समुदाय हैं जिनको जनजाति में शामिल किया है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी है,
ये छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। इसका विधेयक का नाम है संविधान अनुसूचित जनजाति या एसटी आदेश 1950 में संशोधन करेगा। विधेयक में छत्तीसगढ़ में धनुहर, धनुवार, किसान, सौरा, सोनरा और बिंछिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। ठीक है, इस विधेयक में क्या है, भूइया, भूइया, भूया समुदाय को भरिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। मतलब ये जो भरिया भूमिया समुदाय है, अगर कोई इन नामों को भी इस्तेमाल करता है तो इनको इसी समुदाय में शामिल माना जाएगा। इसके अलावा इसमें पंडो समुदाय के नाम के 3 देवनागरी संस्करण शामिल होंगे। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पर आपके संस्करण है वैसे ही पंडो नाम के लिए भी ये संस्करण कुछ और आए हुए हैं। इसके अलावा क्या है इसमें है ओरांव, कंवर, मुंडा, नगेशिया, कोरबा, भूइहार और भूमिया। ये छत्तीसगढ़ की कुछ क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 342(2) के अनुसार संसद किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। संसद अपना अधिनियम पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही इस तरह का संशोधन कर सकती है। तो राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें आवश्यक है, तो राष्ट्रपति भी इसमें आपको कहा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार अगस्त में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देशव्यापी कार्यक्रम क्या करेगी, आयोजित करने वाली है। यह अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनरेगा का विस्तार करना, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करना, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये कर्तव्य पथ है, जिसको पहले राजपथ के नाम से आप लोग जानते थे। ठीक है, जो इंडिया गेट से होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है, तो उसको अब सरकार ने कर्तव्य पथ का नाम दिया है। इसी कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने वाली है सरकार, जिसके लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अगस्त में क्या होगा, देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी। ठीक है, मिट्टी लेके आई जाएगी और इस मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, कर्तव्य पथ के किनारे एक नया जो है वो बाग विकसित किया जाएगा और उस बाग में क्या होगा, देश के विभिन्न हिस्से की मिट्टी वहां पर एकत्रित की जाएगी। अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी और यह कार्यक्रम जो है वो पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। मतलब हर एक लेवल पर इस तरह के जो है ये कार्यक्रम इस अभियान के तहत किए जाएंगे और कर्तव्य पथ पर एक उद्यान विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित हुआ है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तो इसका आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये राजस्थान जो है वो देश का ऐसा राज्य है जहां पर मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 अभी हाल में पारित किया गया है। ठीक है, इस विधेयक का जो है उद्देश्य है वो है विधानसभा ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन करने को रोकने के लिए राजस्थान शरीर मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है। एक्चुअल में घटनाएं होती हैं जहां पर किसी वजह से क्या है, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन या जो समूह हैं वो क्या करते हैं, उन मृतों के शरीरों का क्या है अंतिम संस्कार होने देने की जगह उनके शरीरों को क्या है विभिन्न स्थलों पर रखकर उनके साथ क्या है प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसे प्रदर्शनों में इस मृत शरीर को रखने को हतोत्साहित करने के लिए ये जो है विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया गया है और इसको क्या हुआ है, इसको एक अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और जिसमें लोगों को दंडित भी किया जाएगा और जिसके लिए करीब 5 साल तक की कैद हो सकती है लोगों को। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको 5 वर्ष तक की कैद हो जाएगी। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य जो है मृतक के शरीर की गरिमा को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के लागू होते ही अब क्या है, अब सड़क पर, पुलिस स्टेशनों के बाहर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर शवों के साथ विरोध प्रदर्शन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ क्या हो सकते हैं, 6 माह से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अधिकतम 5 साल है, 6 मिनिमम जो है वो 6 माह है और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगेगा ही। तो इस तरह का ये विधेयक जो है राजस्थान सरकार द्वारा पारित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हर साल को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 25 जुलाई, 28 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है,
प्रत्येक वर्ष जो है वो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी को विजय दिवस के रूप में या कारगिल विजय दिवस, खाली आपको विजय दिवस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो कारगिल लद्दाख में एक जिला है, वहां पर युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। यह 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC के पास हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था वो 3 मई से 26 जुलाई के बीच। और इस दिन क्या है, 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने कारगिल सेक्टर में ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित विद्रोहियों को क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। और अपनी जो भी चोटियां थी भारत की, जिन पर इन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया था, उन सबको यहाँ से चोटियों से हटा दिया था और भारत ने अपना कब्जा दोबारा से सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, ये कारगिल युद्ध जो है करीब 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया और भारत द्वारा सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने के साथ ये समाप्त हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने टोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 सहित रणनीतिक चोटियों पर पुनः कब्जा प्राप्त किया हुआ था। अभी एक मूवी भी आई हुई थी शेरशाह नाम से, जिसमें ये कारगिल युद्ध के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें ये टाइगर हिल और पॉइंट 4875 भी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में अगर जानकारी हो सकती है तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कारगिल जो है वो अभी लद्दाख आपका जो क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र के रूप में जो आया हुआ है जम्मू कश्मीर को विभाजित करने के बाद, तो लद्दाख क्षेत्र का एक जिला है कारगिल जो नियंत्रण रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपसे कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।